दोस्तों सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि जियो और एयरटेल दोनों मिलकर के लूट रहे हैं। अगर इस ट्रेंड में अगर आपने ट्वीट नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में ट्वीट करना शुरू कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि एयरटेल और जियो आपको लूट रहे हैं? अब इनकी लूट पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में हाँ या फिर ना लिख करके और अपने सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताइएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा कंपनी को भी सर्वे करने दीजिए कि उनकी जनता और क्या ज्यादा सुन रही है। जो ट्विटर पे नहीं है वो यूट्यूब पे तो है, और वो क्या सोच रही है वो थोड़ा आकलन भी करना शुरू कर देगी। इस वीडियो को शेयर करना अगर आप अपनी बात एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। हुआ यूं दोस्तों, सोशल मीडिया पे अचानक हैशटैग एयरटेल की जियो को लूट को लेकर के कई सारे लोगों ने ट्रेंड कोट किया, और इसलिए मैं आपको ना पूरा दिखा रहा हूं कि किस तरह से लोगों ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया है। देखो, सोशल मीडिया यूजर्स ने एयरटेल और जियो की नीतियों का विरोध करना शुरू किया। ट्रेंड के साथ साथ लोगों ने खुल करके अपनी बातें रखी। यहां पर कई यूजर लिखते हैं कि हमें अपना पुराना भारत वापस चाहिए, जिसमें हमें बीएसएनएल भी चाहिए। यह लूट है, वो दिन दूर नहीं जब कार्ड एक्टिव करने के लिए आपको हर महीने 100 रुपए डलवाने होंगे। अब इस ट्रेंड के साथ साथ ना लोगों ने मीम को शेयर करना शुरू कर दिया, और उसमें कहा गया, एक मीम तो ये था कि यह ट्रेंड को देख करके आइडिया कह रहा होगा कि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी खुशी आज इस ट्रेंड को देखने के बाद हो रही है। देखिए, अगर देखो अगले यूजर लिखते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर स्पीड 2G की है तो पैसा 4G का भला क्यों दे। अच्छा दोस्तों, मुझे आप बताइएगा कि आपको भी ये चीज़ लगती है कि आपने पैसा 4G का दिया लेकिन स्पीड उसके मुताबिक नहीं आती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज़ को मैंने फेस किया, लगातार 10 महीने लगातार मैंने किया है, तब जाके मैंने ब्रॉडबैंड लगाया है। मैं फेड अप हो चुका था। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन हर कोई इसको अफोर्ड कर सके वो स्थिति नहीं है। अब आप मुझे बताइए, 4G, 3G, 2G क्या स्पीड आपको मिलती थी 4G का रिचार्ज कराने के बाद? एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहिए, नहीं तो एयरटेल जियो इसी तरह से लोगों को लूटते रहेंगे। ऐसे में जनता सब बेबस बन के रहेगी। इस पॉइंट पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एयरटेल ड्यूपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली तो बहुत बेकार चीज़ है, ड्यूपोली भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम इन टेलीकॉम सेक्टर में 3-4 अगर सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे तो थोड़ा सा हमें ये संतुष्टि मिल सकती है कि हाँ, कि ये लोग लूटना शुरू नहीं करेंगे, ओवर प्राइस अपने पैकेजेस को नहीं कर देंगे। अब इनको पता है कि दो ही सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर इधर जाएगा चाहे उधर जाएगा, पैसे हम दोनों मिलकर के लूटेंगे, तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आइडिया वोडाफोन का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बहुत महंगे रिचार्जेस हुआ करते थे, 150-200 में आपको सिर्फ 1 GB मिलता था। तो ये सारी बात क्यों होती थी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस बात से वो बात जब बीत चुकी है, अब आगे बात जब आ चुकी है तो आपको यह समझना होगा कि आगे जाकर के फिर यही स्थिति ना बन जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं वोडाफोन आइडिया का बचना बहुत जरूरी है। एक आंकड़ा आप ले लीजिए कि वोडाफोन आइडिया ने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया है। यह टिप्पणी एक रिपोर्ट के बीच आई है। कंपनी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में मतलब लूट इतनी बुरी तरह मचा रखी थी। 150-200 में आपको 1 GB डाटा मिलता था, और जैसे ही जियो ने इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में आकर कदम अपना रखा तो क्रांति आ गई। वही 150-200 रुपये पर GB मिलने वाला डाटा आपको सीधे 10 रुपये पर GB के हिसाब से डाटा आपको देना प्रोवाइड कर दिया। 152 से सीधा 10 रुपये के आसपास आ गया। अब देखो, सवाल आपके मन में आता होगा कि इतना सस्ता प्लान देने के बावजूद भी क्या प्रॉफिट कमाया जा सकता है? तो अगर आप जियो की इस बैलेंस शीट को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, वाकई कि इतना सस्ता प्लान देने के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो फिर 150-200 रुपये में 1 GB देने वाली जो कंपनी है, तो क्या ये जनता को लगातार लूट रही थी? यह सवाल वाकई बहुत वाजिब है। इसका जवाब खुद मुकेश अंबानी ने दिया था कि यह कंपनी 150-200 रुपये का क्यों बेच रही थी 1 GB डाटा, और ये क्यों 10 रुपये में 12 रुपये में आपको वही प्लान आपको दे रही है बहुत सस्ते दामों में, और मुनाफा भी अच्छा कमा रही है। मुकेश अंबानी ने बोला कि ये जितनी कंपनी है ना, इनको सिर्फ लोन चाहिए, इनको पैसा चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इनको ना इक्विटी में करना है और ना ही टेक्नोलॉजी में करना है। हमने यानी कि जियो ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इक्विटी में किया है और टेक्नोलॉजी में किया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा हम खर्चा है, जो अपना मुनाफा हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इन्होंने ये गलती की थी। इन्होंने ना इक्विटी में पैसा लगाया था और ना ही टेक्नोलॉजी में लगाया था, जिसके चलते उन पर फाइनेंशियल बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और मुनाफे का जो उनका शेयर है वो काफी कम हो जाता है। तो ये मुकेश अंबानी ने सारी बात बता दी थी। देखो, ये सब मिलकर के लूट रहे थे। एक कॉल ड्रॉप का आपको पता होगा,
एक कॉल ड्रॉप में भी बहुत सारा खेल कर दिए कंपनियां, किया भी था। देखो ट्राई को दिखाया कि हमने कॉल ड्रॉप को खत्म कर दिया है, मतलब ना के बराबर कर दिया, उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं था। ये बहुत चालाक कंपनियां हैं। आपने दो तीन चीज़ों को देखा होगा कि जब आप एयरटेल से कॉल किसी को कर रहे हैं तो सिर्फ 3-4 रिंग जाने के बाद ही कॉल अपने आप ही कट हो जा रहा था। तो वो भी एक प्लान था कि भैया आप कॉल करेंगे तो वहाँ से जब व्यक्ति कॉल करेगा तो एयरटेल को ही पैसा मिलेगा, एयरटेल का पैसा नहीं कटेगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। ऐसी कॉल ड्रॉप में, कॉल ड्रॉप क्या होता है, मैं एक सेंडर हूँ, मैं बोलो हाय हेलो नमस्कार INI न्यूज़ इंडिया से बात कर रहे हैं क्या, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो रिसीवर है, तो सामने वाला व्यक्ति है, वो ना हाय हेलो नमस्कार कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि भाई बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो इसी में कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ब्लैंक स्थिति वाली हो जाना, नेटवर्क इशू होना, और ये चीज़ होती थी कॉल ड्रॉप में, और फ़ोन कट जाना। तो ये होता है कॉल ड्रॉप। जो कंपनियां होती हैं ये खास टेक्नोलॉजी, रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्राहक और सरकार दोनों को बेवकूफ़ बना रहे थे। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कॉल ड्रॉप होने पर भी आपका कॉल को कनेक्टेड दिखाया जाता था। जब तक कि आप उस फोन को खुद ना काट दें तब तक वो कनेक्टेड है। आप फोन को काट देंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पहले नेटवर्क ना होने की सूरत में कॉल अपने आप कट जाता था और मीटर वहीं बंद हो जाता था। लेकिन अब चूंकि कॉल कनेक्ट रहती है, आपका मीटर चलता रहता है, सेकंड्स आपके चलते रहते हैं, आप हेलो नमस्कार INI न्यूज़ इंडिया करते रहते हैं। इसीलिए बात हो या ना हो, कॉल का चार्ज तो भैया ग्राहक को देना तो पड़ता था। साथ ही बात ना होने की हालत में ग्राहक खुद फोन काटता है, इसीलिए ये कॉल ड्रॉप भी नहीं माना जाता है। तो यही आंकड़ा ट्राई को बताया गया, कॉल ड्रॉप तो हमने खत्म कर दिए साहब, आप क्या बात करें, सर्विस हमने सुधार दी है। तो ये इंटेलेक्ट मतलब बहुत तेजस्वी जो लोग हैं, यशस्वी जो लोग हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। बेवकूफ़ आपको मेरा बनता है। क्लियर स्टैंड बताइए, कमेंट सेक्शन में इसको शेयर कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को होनी भी चाहिए कि लूट रही हैं। कमेंट सेक्शन भर दीजिए साहब, ये कंपनियां देखेंगी, बंदा देखेगा, पहुंचेगी रिपोर्ट, शायद कुछ दिमाग में इनके आए। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म का सपोर्ट करने के लिए YouTube और Patreon में मेंबरशिप आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।